Hi dear students, today we are going to start a new chapter of class 10th, that is from First Flight, chapter 1st, A Letter to God, that has been written by G.L. Fewens। तो आइए शुरू करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill। यानी घर द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में अकेले था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर या एक नीची पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। सेट मतलब बसा हुआ, क्रेस्ट मतलब चोटी होता है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। इस ऊंचाई से कोई भी पके फसलों के खेतों को फूलों सहित देख सकता था। That always promised a good harvest, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वायदा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour, at least a shower। और पृथ्वी को एक चीज की आवश्यकता थी, वो थी डाउनपोर, यानी हल्की भारी बारिश या कम से कम हल्की बौछार। थ्रू आउट दी मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। जो अपने खेत को अच्छी तरह से घनिष्ठ रूप से, इंटीमेटली मतलब अच्छी तरह से जो अपने फील्ड को, अपने खेत को अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ नहीं किया। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स सिवाय, बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आकाश में देखने के। यानी लेंचो जो अपने खेत को अच्छी तरह से जानता था, उसने सुबह से उत्तर पूर्व आकाश में देखने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God's willing। उसके बाद लेंचो, महिला जो घर में भोजन बना रही थी, शाम का भोजन पका रही थी, उससे बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब वास्तव में हम पानी प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, महिला जो भोजन पका रही थी, उसने आंसर किया, उत्तर दिया, हाँ, यस यानी हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की मर्जी। द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all, come for dinner। और बड़े बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के बगल में ही खेल रहे थे, घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि महिला उन सबको ना बुला ले, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, अब यह भोजन का समय था। जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी करना। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व आकाश में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ह्यूज विशाल माउंटेन्स ऑफ यानी बड़े बड़े बादलों के पहाड़ उमड़ते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और द मैन यानी लेंचो वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपनी शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया। यानी लेंचो किसी और कारण से नहीं, बल्कि वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा, उसने एक्सक्लेम्ड किया यानी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, दिस आरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स ऑफ
The big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives. जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 के सिक्कों के समान और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 के सिक्कों के समान. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower trapped in a curtain of rain. With a satisfied expression, संतुष्टि के भाव से, he regarded उसने देखा the field of ripe corn with its flower पके फसलों के खेतों को फूलों सहित उसने देखा. Draped in curtain of rain जो अभी बारिश के चादर से, कर्टन मतलब चादर होता है, पर्दा होता है, तो अभी जो ड्रैप मतलब ढक जाना, तो अभी जो फसलें थी वो पूरी तरह से जो है बारिश से ढक चुकी हैं. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone began to fall. तभी अचानक तेज स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो अचानक तेज हवाएं चलने लगी. एंड अलॉन्ग विद द रैन और बारिश के साथ साथ बड़ी मात्रा में ओले भी गिरने लगे, ओले भी पड़ने लगे. हेलस्टोन्स मतलब ओले. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन और वास्तव में यह देखने में चांदी के नए सिक्के प्रतीत होते थे, मालूम पड़ते थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स. लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्फ यानी अपने आप को खुला छोड़कर, यानी अपने कपड़े को, या हम ऐसे कह सकते हैं बिना कपड़े के. बॉयज नंगे बदन बाहर गए. रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स जो जमी हुई मोतियाँ थी उनको इकट्ठे करने के लिए, यानी लड़के खुले बदन बाहर गए जिससे कि वो जमी हुई जो मोतियाँ हैं, जो सिल्वर कॉइन्स की तरह जो हेलस्टोन्स पड़े हुए हैं, उनको कलेक्ट कर सके. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. अब उस मनुष्य ने यानी लेंचो ने कहा, वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. मुझे आशा है यह जल्दी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा. बट इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ. फॉर एन आवर एक घंटे तक द हेल रैंड ऑन द हाउस. ओलों की बरसात घरों पर, द गार्डन बगीचों में, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्रों में, द कॉर्नफील्ड फसलों के खेतों पर, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में होती रही. यानी लगभग एक घंटे तक ओलों की बरसात घरों पर, बगीचों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और पकी फसलों के खेतों पर और संपूर्ण घाटी में होती रही. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट और खेत सफ़ेद हो गए मानो वो नमक से ढक गए हों. नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज. पेड़ों में एक भी पत्तियाँ शेष नहीं बची. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं. द फ्लावर्स वर गन फ्रॉम द प्लांट्स और पेड़ों से फूल पूरी तरह से गिर चुके थे, झड़ चुके थे. लैंचोट साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लैंचो की आत्मा पूरी तरह से दुख से भर गई थी. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान समाप्त हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ फील्ड एंड सेड टू हिज सन. वह खेत के मध्य खड़ा हो गया, अपने खेत के बीच खड़ा हो गया और अपने लड़के से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. टिड्डियों का दल भी कहीं इससे अधिक ही छोड़ देता है. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न. इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा. दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन. वह रात्रि दुख भरी रात्रि थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. ऐसा कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके. वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. हम सब इस वर्ष भूखे रह जाएंगे.